हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज़ लाइफ। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेसन 1 संसाधन, जो आपके जैकपॉट एनसीईआरटी बुक पुस्तक से संबंधित है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे और इससे संबंधित कुछ बातों को जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं संसाधन चैप्टर। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हम लोगों का क्लास 8 पार्ट 1 संसाधन चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का नाम संसाधन। संसाधन को इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स। अब संसाधन है क्या, तो हम संसाधन को बताते हैं। हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं नज़र आती है, जिसे हम देखते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। यानी कि हमारे बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं? भोजन, कपड़ा और मकान। ये हमारे 3 बुनियादी आवश्यकताएं हैं जिसको पूरा करने के लिए हम लोग संसाधन का प्रयोग करते हैं। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं और हम लोग जिसको हम लोग देखते हैं और जिसमें उपयोगिता है, उपयोगिता मतलब उसमें क्या है, कुछ इम्पोर्टेंस है, उसका कुछ महत्व है, जो हमें संतुष्टि देती है और हमारे बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब है जैसे कि अगर मान लो हम लोग कपड़े धोने और नहाने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं, तो साबुन हमारे लिए क्या है? साबुन हमारे लिए उपयोगी हो गया, क्योंकि हम लोग इससे से कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं। इसके बाद घर से स्कूल जाने के लिए रिक्शा या मोटर गाड़ी लेते हैं हम लोग। अगर पढ़ने के लिए बुक और खाने के लिए हरी सब्जी और अनाज का उपयोग करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं? हमें खुश करती हैं, हमको संतुष्टि देती हैं। तो इन जो भी वस्तुएं हमको संतुष्टि देती है उसको हम लोग संसाधन कहते हैं। बस अब जो हम कपड़ा पहने हैं वो भी हमको खुशी दे रहा है, हम खुश हैं तो पहने हैं। जिस घर में रहते हैं वो मकान है, हम उसमें रहते हैं क्योंकि हम संतुष्ट हैं, और वो भी संसाधन से बना हुआ है। तो संसाधन क्या है? जितनी भी वस्तुएं आसपास हम देखते हैं और जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। अब संसाधन जो शब्द निकला है, किससे निकला है, कहाँ से आया है, किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये जो शब्द है संसाधन, वो आया कहाँ से। तो संसाधन के बारे में, तो संसाधन शब्द जो आया है वो इंग्लिश के रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। रिसोर्स, रिसोर्स, ठीक है, याद रखना, रिसोर्स। तो ये रिसोर्स से आया हुआ है। अब है कि रिसोर्स का मतलब क्या है। तो रिसोर्स को तो हिंदी में हम लोग संसाधन कहते हैं। संसाधन, हाँ, संसाधन को इंग्लिश में हम लोग रिसोर्स कहते हैं। और अब इस रिसोर्स को हम लोग अलग करके देखेंगे कि इसमें 2 शब्द हैं, री प्लस सोर्स। री का मतलब होता है पुनः, री का मतलब हो जाता है पुनः, री का मतलब पुनः, और सोर्स का मतलब होता है स्रोत। स्रोत यानी कि सोर्स का मतलब होता है साधन से मिलने से बना हुआ, यानी कि यहाँ पे साधन, सोर्स मतलब साधन। ठीक है, तो जो भी साधन है, यानी कि कोई रिसोर्स का अर्थ हो जाता है जो हमको पुनः यानी कि फिर से बना, और जिससे बना, जिस साधन से बना, तो उसे हम लोग कहते हैं रिसोर्स यानी कि संसाधन। तो अब जैसे पानी, साबुन, रिक्शा, मोटर गाड़ी, पुस्तक, सब्जी, ये सभी क्या हैं? सभी संसाधन हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। कोई भी वस्तु संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। अब कोई भी वस्तु तभी संसाधन होगी जब उसका कुछ मूल्य होगा। अगर उसका मूल्य नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा, याद रखना। और उसमें और एक चीज़ है कि मूल्य का अर्थ, महत्व, टाइप ऑफ रिसोर्सेस। संसाधन के प्रकार, टाइप ऑफ रिसोर्सेस। तो कितने प्रकार के संसाधन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, संसाधन, ये हो गया पहला प्रकार। नेक्स्ट है मानव निर्मित संसाधन, जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, वो संसाधन आते हैं इसके अंतर्गत। चलिए आगे। और लास्ट है मानव संसाधन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, अब तीनों का डेफिनेशन और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी कि हमको प्रकृति में मिला हुआ है, भगवान हम लोग को दिए हैं। ठीक है, और बिना अधिक संशोधन के उपयोग किए जाते हैं, मतलब उसमें किसी
तरह का ज़्यादा हम लोग परिवर्तन नहीं करते, जैसा मिला है वैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जाता, उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब है कि जैसे नदियों का जल, जैसे नदियों का जल जो है वो प्राकृतिक संसाधन में आता है। नदियों का जल, अगर हम लोग नदी का पानी उठाकर पी लें तो वो आपका प्राकृतिक संसाधन है जिसे हम पी रहे हैं। पर यही नदी का जल को लाकर अगर हम प्यूरिफाइड करें और उसके बाद पिए तो वो संशोधन हो जाएगा, फिर वो प्राकृतिक संसाधन में नहीं आएगा। डायरेक्ट हम अगर वहाँ से उठाते हैं और फिर उसको यूज़ करते तो वो हो गया आपका प्राकृतिक संसाधन। जैसे खनिज, मिट्टी, जंगल यानी कि वन, वायु, ये सभी कितने हैं, क्या हैं, वायु, मृदा, ये सब प्राकृतिक संसाधन में आते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होता है, इसमें किसी तरह का संशोधन नहीं किया जाता है, तो इसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और इन सब संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के संसाधन सीधे उपयोग में लाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिसका प्रयोग हम लोग डायरेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे भी प्राकृतिक संसाधन है जिसका अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। कई ऐसे भी संसाधन हैं जिसका हम लोग, यानी कुछ ऐसे भी प्राकृतिक संसाधन है जिसका अगर बहुत अच्छे से प्रयोग करना है तो हम लोगों को औजार का प्रयोग करना होगा या टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा। तो हम लोगों को अब देखना है कि प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण। तो प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण किया गया है 4 प्रकार से। पहला है उत्पत्ति के आधार पर किया गया है, दूसरा है विकास और उपयोग के आधार पर, तीसरा है उपयोग के आधार पर, और चौथा है वितरण के आधार पर। तो इसमें जितने भी प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पर ये प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है, इसको याद रखना है। तो इससे संबंधित जितने भी आएंगे जैसे जैव संसाधन, अजैव संसाधन, वास्तविक, संभावित, स्थानिक, ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। So guys, if you like this video then subscribe my channel, like my videos and share with your friends. Okay, bye.